हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद और आज हम आपको बताने वाले हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत अच्छी है और आपको इससे ज़रूर सीख मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। कहते हैं एक बार आप एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ आपका सामना कुछ कुफ़ार लुटेरों से हो गया जिनका काम यही था कि मुसाफिरों को लूट लेते थे। अगर कोई मुसलमान मुसाफिर होता तो सामान लूटने के अलावा उसे कत्ल भी कर देते थे। जब वे डाकू बुरी नीयत से आपकी तरफ आए तो अजीब तमाशा हुआ। सब लोग हैरत करते और देखते ही रह गए। जिस हथियारबंद गिरोह ने सैकड़ों हज़ारों मुसाफिरों को बिना वजह खाक व खून में तड़पाया था, आपकी एक निगाह से थरथरा उठे और कदमों में गिरकर बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ किया, हम आपके ग़ुलाम हैं और नज़र करम के उम्मीदवार हैं। जब वह अपने बुरे कामों से तौबा करने लगे तो आपने उनको कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लिया और उनको नसीहत फरमाई कि कभी किसी के माल को अपने लिए हलाल न समझें। आइए दोस्तों, जानते हैं दूसरी करामात के बारे में। कहते हैं कि सैर व सफ़र के दिनों में एक दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अवहद्दुद्दीन किरमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह बैठे हुए थे। किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे कि सामने से एक कम उम्र लड़का तीर कमान हाथ में लिए हुए गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे देखकर फरमाया, यह लड़का दिल्ली का बादशाह होगा। आपकी यह पेशगोई इस तरह पूरी हुई कि वह लड़का सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और 26 साल तक बड़े ठाठ से उसने हुकूमत करी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह करामातें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को दिल खोलकर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह।